सबसे पहले रुक आज की सबसे बड़ी खबर का, क्योंकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। यह कल से लागू होना है, लेकिन उससे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस संबंध में भारत को एक नोटिस जारी किया है और वो नोटिस यहां भी हमारे पास है। इस नोटिस में जो हाईलाइटेड एरिया है वही हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। इसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ भी लेकर आई हूं। ये देखिए, ये नोटिस है। इसमें लिखा है कि अमेरिका 27 अगस्त को अपने ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 12:01 से भारत के सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएगा और ये मौजूदा 25% टैरिफ को मिलाकर कुल 50% हो जाएगा। और वजह, अमेरिका में 27 अगस्त को रात 12:01 पर जब ये टैरिफ लागू होगा तब भारत में कल सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। इस नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर भारत का कोई सामान निर्धारित समय से 1 सेकेंड बाद भी अमेरिका में पहुंचता है भारत से, तो उस पर टैरिफ की नई दरें ही लागू होंगी, जो कि 50% है। लेकिन देखिए, प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो वो बता रहे हैं, अड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, वही रशिया वाला बहाना। बहुत दिलचस्प है ये। आज हम कच्चा चिट्ठा कुछ खोलेंगे, ऐसी जानकारियां आपको देंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग बन रही थी। देखिए, इसके अलावा जो इसमें लिखा है कि भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। पढ़ के देखिए, सीधा शब्द क्या है, अड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन which imposed a specified rate of duty on imports of articles that are products of India। रशिया का खतरा, जब भारत पर टैरिफ बढ़ाना है, लेकिन उस रशिया से धंधा जब अपने आप को संभालना है। ये तो हाल है आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। बताएंगे आपको, रहिए हमारे साथ, क्योंकि परतें धीरे धीरे खुलेंगी। अब मैं आपको लेकर चलती हूं जरा बड़ी स्क्रीन पर और ये दिखाती हूं कि 50% टैरिफ है किन सामानों पर लागू होने वाला है और इसका असर क्या होगा। क्योंकि याद होगा आपको, जिस दिन ये टैरिफ का ऐलान हुआ था उस दिन भी हमने आपको ये पूरा दिखाया था कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा असर होगा। लेकिन एक बार फिर से आपका जल्दी से रिवीजन करा देते हैं किन सामानों पर सबसे ज्यादा कपड़ों पर होने वाला है। जिन कपड़ों पर पहले 9% था वो अब सीधा हो जाएगा 59%, 59%। जिन रेडीमेड गारमेंट्स पर पहले लगभग 14% था उस पर सीधा हो जाएगा 64%। कितने लोगों को काम जो मिलता था, लगभग आप मान लीजिए कि 4,50,00,000 लोग, कामगारों के रोजगार पर असर पड़ेगा 5 से 7% ही असर पड़ेगा। कपड़ा फैक्ट्रियों पर असर होगा, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मुंबई, इन जगहों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कितने लोगों के काम पर असर होगा, आप देख रहे हैं, कामगारों के रोजगार पर कितना असर पड़ेगा, वो लगभग 5 to 7% है। तो भारत के कपड़ों पर जो ये टैरिफ में इजाफा हो रहा है, सबसे ज्यादा ये रेडीमेड गारमेंट्स और जो कपड़े हैं उन पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है, जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ पर मतलब लोग बहुत इससे जुड़े होते हैं, जिससे 5 से 7% कामगारों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। तमिलनाडु के तिरुपुर, गुजरात के सूरत में तो पूरा अब टेक्सटाइल हब उसे कहा जाता है। पंजाब का लुधियाना हो, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में कपड़ा फैक्ट्रियों पर सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पहले 1.7% टैरिफ लगता था, लेकिन अब लगेगा 51, ये देखिए 7%, यहां पर जो आंकड़ा लिखा है। इस क्षेत्र में भी लगभग 55 लाख लोग काम करते हैं और उससे ज्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कितने लोगों के काम पर असर पड़ेगा। इन सारे लोगों पर इस टैरिफ का असर नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रतिशत व्यापारियों और कामगारों पर असर जरूर हो सकता है। फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेस पहले 2.3%, अब 52.3%। यहां पर भी 48 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें फर्नीचर हो, बेडिंग हो, मैट्रेस जिस पर आप सोते हैं। अगला, श्रिम्प यानी झींगों के निर्यात पर पहले कोई टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन अब ये सीधा 0 से हो गया है 50%। और इस मामले में बहुत बड़ा बाजार जो भारत का है वो वहां पर जाता था। लगभग 15 लाख लोग इससे जुड़े हुए थे। 50% टैरिफ यहां पर लगने की वजह से इस व्यापार पर भी असर पड़ेगा। हीरे, सोने और इससे जुड़े बाकी सामान 2.1% था, अब ये पहुंच गया है
52% पर, और 50 लाख लोग यहां पर काम करते हैं। और हमने आपको पहले भी दिखाया था कि ऐसे कई लोग हीरो और सोना के जो व्यापारी है वो अब सोच रहे हैं कि दुबई से करके अपना काम करें, क्योंकि व्यापारी कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं और उनको दुबई के रास्ते अगर बेचते हैं तो उनको इस भारी टैरिफ से बचने का एक रास्ता मिल जाएगा। मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस पर 1.3% था, अब हो गया है 51.3%। और देखिए यहां पर भी जो अगर आप पूरी तस्वीर बड़ी देखें तो इन तमाम सेक्टर्स में असर पड़ेगा, लेकिन कैसे आप उससे संभलेंगे इसका भी रोड मैप बन रहा है। गाड़ियों और उनके स्पेयर पार्ट्स पर 1% लगता था पहले, अब लगेगा उन पर 26% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। और अभी तक अगर आप देखिए तो यहां पर एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो ऑटो सेक्टर है, स्पेयर पार्ट्स है, 1% टैरिफ लगता था और इस पर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ है वो लागू नहीं हुआ है और फिलहाल के लिए यहां पर 26% ही टैरिफ लगेगा। और इस सेक्टर में भी 3 करोड़ लोग काम करते हैं। सारे लोगों के रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। अब आ जाइए स्मार्टफोन्स पर। स्मार्टफोन्स और दवाइयां, ये फिर एक ऐसी जगह है जहां पर वो संभल जाता है, क्योंकि उसके पास सप्लाई चेन नहीं है और इसीलिए 50% टैरिफ से बाहर क्या क्या है आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ अगर स्मार्टफोन्स है तो दूसरी तरफ दवाइयां भी हैं। ये 50% टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी है कि वो कुछ वक्त के बाद इन पर भी टैरिफ की नई दरों को लागू कर सकता है। हालांकि टैरिफ की इन नई दरों पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने चिंता जताई है। इस संस्था का कहना है कि अमेरिका अब तक भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर रहा है। और देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से कहता है कि अमेरिका अब तक भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर रहा है। हम अपने निर्यात का सबसे ज्यादा 18% सामान अकेले अमेरिका को भेजते हैं और ऐसे में 50% टैरिफ लगने से भारत का सामान काफी महंगा हो जाएगा अमेरिका में। और यही बात हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा झटका क्या है? जो सामान हम बेच रहे हैं वो अमेरिका में जाकर महंगा होगा और इसीलिए या तो उसकी खपत में कमी आ जाएगी, एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलें होंगी, या फिर वहां पर महंगाई बढ़ने से एक दबाव बनेगा कि आपको इसको किसी तरह से रोकना है। तो भारत में जो कम टैरिफ की बात हो रही है, जो भारत से कम जिन देशों पर टैरिफ लगा है उसमें सबसे पहले देखिए चीन नंबर 1 बायर है, ये रशिया के तेल का, लेकिन चीन पर 30% और हम पर 50%। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रशियन फेडरेशन से कोई खतरा नहीं दिखता है मिस्टर ट्रंप को। उसके बाद वियतनाम 20%, कंबोडिया 19%, फिलीपींस 19%, 20% है बांग्लादेश पर। तो इन देशों पर भारत से कम टैरिफ लगाया गया है। ये हमने आपको नंबर्स बता दिए हैं। टैरिफ के असर को कम करने के लिए संस्था ने सरकार से 5 मांगे की हैं। छोटे व्यापारियों और लघु उद्योग को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। सबसे पहले इन्हें सस्ते कर्ज, आसान क्रेडिट उपलब्ध कराए जाएं, ब्याज और कर्ज के मूलधन चुकाने पर 1 साल की मोहलत मिले, प्रभावित कंपनियों को बिना गारंटी वाले लोन दिए जाएं, नए देशों के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, खासकर यूरोपीय यूनियन, ओमान, चिली, पेरू, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देशों के साथ, यूके के साथ हमने पहले ही इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। ऐसे देशों के साथ ऐसे समझौते हो जिससे भारत अमेरिका जाने वाले अपने सामान को उनको दूसरा बाजार मिले, एक विकल्प मिले और फिर इस विकल्प जो बाजार होगा वहां पर इसे खपाया जा सके। और आखिरी मांग क्या है? आखिरी मांग यह है कि ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया जाए और इसी में आपका योगदान जरूरी है ताकि मेड इन इंडिया भारतीय सामान आकर्षक बन सके। ब्रांड इंडिया को इतना मजबूत बनाया जाए कि तमाम जो देश है जिनका अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया है तो संकेत साफ है, ये समझ पाए कि इसकी कीमत क्या है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत के सभी दुकानदारों और व्यापारियों को से खास अपील की है। उन्होंने गुजरात की रैली में कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि वहां भारत में बना स्वदेशी सामान मिलता है। आप ये बयान सुनिए। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही,
ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं कि ये ताकत हमें अब दिखानी है। आज हमने एआई से ये वीडियो बनाया है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी दुकान पर भारत में बना सामान बेच रहे हैं या किसी फैक्ट्री में भारत खुद के सामानों का उत्पादन कर रहा है, तो वहां ये लिखा जाए कि इस दुकान पर स्वदेशी सामान बिकता है या यहां स्वदेशी सामान बनता है। और ऐसा करने में हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि गर्व से हमारे दुकानदारों को, अपने व्यापारियों को ये बोर्ड अपनी दुकानों पर लगाना चाहिए, फैक्ट्रियों पर, कारखानों के बाहर लगाना चाहिए। एक संदेश भी होगा और ये कई देश करते हैं। ये हमने एआई के जरिए ये वीडियोस दरअसल बनाए क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसका एक तरह से अपील कर रहे हैं। ये वो वक्त आ चुका है जब स्वदेशी पर हमें गर्व करना होगा। चीन में मेड इन चाइना को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर अभियान चलते हैं जिसमें दुकानों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह लिखा होता है 100% चाइनीज प्रोडक्ट्स या सपोर्ट डोमेस्टिक गुड्स। मतलब अपने आप वो ऐसे स्लोगन्स देते हैं। जापान में भी दुकानों पर अक्सर मेड इन जापान के लेबल्स प्रमुखता से दिखाई देते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में बाय कोरियन जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं। अमेरिका में बाय अमेरिकन, मेड इन अमेरिका और प्राउडली मेड इन यूएसए वाले बोर्ड दुकानों पर लगाए जाते हैं, जबकि इटली में कई स्टोर्स और दुकान पर बाहर बड़े से बोर्ड पर मेड इन इटली लिखा होता है, बोर्ड पर। और जर्मनी में भी मेड इन जर्मनी और वियतनाम में भी कई दुकानों और बाजारों के बाहर बोर्ड पर वियतनामीज प्रोडक्ट्स ओनली लिखा होता है, गर्व के साथ, जिससे वहां के लोग अपने देश के व्यापारियों, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और एक गर्व की अनुभूति होती है जब अपने देश में बना सामान आप खरीदते हैं। और अब भारत में भी यही होना चाहिए। आज हम आपको एक हैशटैग दे रहे हैं और वो है हैशटैग स्वदेशी बोर्ड। अगर आप अपनी दुकान पर स्वदेशी सामान का कोई बोर्ड लगाते हैं तो उसकी तस्वीर या वीडियो इस हैशटैग पर हमारे साथ जरूर शेयर करें और हम इस तस्वीर और वीडियो को अपने इस ब्लैक एंड व्हाइट शो में दिखाएंगे। और अगर हम और आप एक टीम बन गए तो ये स्वदेशी अभियान एक बड़ा जन आंदोलन भी बन सकता है। अगर हमारे देश के लोग भारत में ही बने ज्यादातर सामानों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे टैरिफ का असर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका कारण क्या है? वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पर नहीं बल्कि काफी हद तक घरेलू खपत पर निर्भर करती है। हमारे देश में सामानों की जो घरेलू खपत होती है उससे हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा तय होती है। इसीलिए अगर आज से आप भारत में ही बने सामानों का इस्तेमाल करेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें देखकर खरीदेंगे कि वो भारत में बनी है या भारत के बाहर बनी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ जाएगी और फिर कोई टैरिफ हमें परेशान नहीं करेगा। देखिए अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में लोगों में इस बात की एक खास वजह से नाराजगी पैदा की गई कि हम जो भी सामान उठाते हैं उसमें या तो मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया या मेड इन वियतनाम लिखा होता है। लोगों को भी ये लगा कि आखिर हम दूसरे देशों के सामान क्यों खरीद रहे हैं, और उसी इमोशन को इनकैश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक खास रणनीति पर चल रहे हैं। वक्त है कि अगर वो अपने देश में प्रोटेक्शनिज्म जिसे कहते हैं, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने व्यापार को, अपने बाजार को, अपने व्यापारियों को बचाने के लिए ग्लोबलाइजेशन की जगह प्रोटेक्शनिज्म की थ्योरी अपना रहे हैं, तो हम भी ये समझें कि स्वदेशी की कीमत क्या है, कैसे हम और आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। ये योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे की तरफ से उठाया गया छोटा कदम भी इसमें कारगर साबित होगा।
हालांकि यहां सरकार को भी काफी काम करना होगा। अभी भारत की जीडीपी में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है? 17%, जबकि चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 26%। जर्मनी में कितना? 20%। जापान की भी 20% और दक्षिण कोरिया की जीडीपी में उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 24% है। इसीलिए भारत के लोगों को स्वदेशी सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है तो भारत में ही स्वदेशी सामानों का उत्पादन बढ़ाना होगा और इनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर भी सरकार को खास तौर पर काम करना होगा। और ये होगा कैसे, उसे आप हमारे इस अगले विश्लेषण के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए।